नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी लव जिहाद से लैंड जिहाद तक और फिर इससे बढ़कर जूस जिहाद तक। जी हाँ, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद अब ग्रामीण अपने स्तर पर ही इस समस्या से निपटने के लिए मुखर हो रहे हैं। कई गांव में पोस्टर चस्पा कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। गांव वालों द्वारा बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के विषय में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई कानून तोड़ेगा तो पुलिस उसकी देखेगी उसे। लेकिन कुछ लोग सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों में शामिल हैं, जिसको यहां सफल नहीं होने दिया जाएगा। सख्त संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि पुलिस ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। उत्तराखंड की बहू बेटियों के साथ किसी भी कीमत पर धोखा नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। लोगों के सत्यापन के लिए पुलिस ने वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। इससे पहले सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर उन्हें जनसांख्यिकी परिवर्तन, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों के बीच, खासकर पहाड़ी इलाकों में, ये धारणा है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहर से लोगों के बसने के कारण वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। राज्य में बसे असामाजिक तत्वों की जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके पूरा होने के बाद डेमोग्राफी बदलाव के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इस समय उत्तराखंड में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के बाद जूस जिहाद, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे दुकानदार हैं जो अपना नाम बदलकर, दुकान का नाम बदलकर वहाँ पर जूस जो बेचते हैं उसमें कई ऐसे केमिकल मिलाते हैं जो हानिकारक होते हैं। और इसी को लेकर, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो या फिर जूस जिहाद हो, इसको लेकर उत्तराखंड में जो सियासत है, जो राजनीति है, गरमाई हुई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। धामी जिस तरह से कह रहे हैं कि किसी ने भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, किसी ने भी अशांति फैलाने की कोशिश की, किसी ने भी लव जिहाद, लैंड जिहाद या जूस जिहाद में शामिल होने की कोशिश की तो कड़ाई से निपटा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ महेश सैनी जी, स्वागत करूंगा महेश जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी प्रसाद बड़ौनी जी। लक्ष्मी प्रसाद जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेश्वर जी हमारे साथ में। राजेश्वर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले ब्यूरो चीफ महेश सैनी जी से मैं समझना चाहूँगा, महेश जी, जिस तरह से जो बात सामने आ रही है कि ठीक है, लव जिहाद को लेकर लंबे समय से चर्चा रही है, लेकिन अब लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ जूस जिहाद की भी चर्चा है। मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ उत्तराखंड में, और फिर उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से एक्शन में नज़र आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, किस तरह से पूरा घटनाक्रम है, किस तरह का पूरा मामला है जो सरकार की तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं। राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है पुष्कर सिंह धामी ने कि यहाँ पर किसी तरह का भी ऐसा कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या सहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति
यहाँ की अस्मिता से खेलने का प्रयास करेगा तो उसके लिए कड़े कानून है। और उन्होंने इसके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपना एक जो रुख था वो डीजीपी को स्पष्ट कर दिया था और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही थी। लेकिन लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो देवप्रयाग की घटना हो, चाहे वो पलटन बाजार देहरादून की घटना हो, उन घटनाओं को लेकर के फिर भी लगातार जो व्यवस्था को परिवर्तित करने की बात कर रहे थे लोग, जो अनावश्यक रूप से उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि किसी भी तरीके से वो असामाजिक तत्व जो उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार करने का प्रयास करेगा या उन्हें सम्मान में उनकी ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको यदि देखें कि प्रदेश के मुखिया यदि उसे कहते हैं तो उसका मायने बन जाता है। और चाहे वो रुद्रप्रयाग का एक गांव हो, वहां ग्रामवासियों ने कहा है कि यहाँ बाहरी व्यक्ति जिसकी पहचान नहीं है वो व्यक्ति गांव में ना आए, वो किसी तरीके की पहचान, यदि वो आता है तो पहले पहचान दे उसके बाद ही आए। यानी कि स्पष्ट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और उसी का समर्थन प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं उन्होंने भी किया है। राजेश जी, ये एक अलग तरह की पहल जिस तरह के यूपी में आप देखते हैं कि उसी तरह की पहल उत्तराखंड में हो रही है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा महेश जी। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राजेश्वर जी हमारे साथ में है। राजेश्वर जी, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ महेश सैनी बता रहे हैं कि सरकार का जो एक्शन सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो व्यक्ति हैं अगर आते हैं उनकी पहचान छिपाते हैं, लेकिन मेरा सवाल इसमें है कि क्या कहीं ये भी इनपुट है क्या सरकार के पास में कि जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनको लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है और लोकल सपोर्ट के साथ में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो संदिग्ध हैं और इसी के बाद सरकार का ये एक्शन जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो चीज़ें कही हैं? देखिए राजेश जी, बड़े क्लियर कट दिखलाई देता है जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और डीजीपी को और दूसरे पुलिस अधिकारियों को सीधे सीधे कहा गया कि लोगों को चिन्हित किया जाए, एक्टिविटी चेक की जाए। तो ये कहीं ना कहीं से इनपुट आती है तभी के उसके बाद ही सब एक्शन होते हैं। और वो लोकल लोगों का सपोर्ट में मतलब दो टाइप के लोकल लोग हैं। एक जो उस टाइप के जो कि बेसिकली क्रिमिनल मेंटलिटी के या उस टाइप की मेंटलिटी के हैं जो क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए। जो हो सकता है कि काफी समय पहले आ गए हों या कुछ साल पहले आ गए हों या कुछ समय से पहले अपने दूसरे रोजगार के संबंध में आ गए हों, क्या वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए या उनको एक संगठित तरीके से तो कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। तो एक वो बात बड़ी क्लियर कट है कि गवर्नमेंट के पास इनपुट होगा। हम लोग कोई गवर्नमेंट के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी तो ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट बिना कोई इनपुट लिए, कोई भी सरकार बिना इनपुट के इस ढंग के एक्शन नहीं लेती। तो इनपुट है, एक्टिविटी किस स्तर की बात है जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी एक्टिव रहती है कि वो पहले ही प्रिएम्प्ट करती है और उस चीजों को वहीं पर कट डाउन करने की कोशिश करती है कि उससे पहले वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाए या फैल जाए या उसका दुष्प्रभाव बहुत दूर तक होना हो जाए। तो उस दिशा में वो लगातार चलिए राजेश्वर जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। लक्ष्मी प्रसाद बड़ौनी जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। लक्ष्मी प्रसाद जी, दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगा आपसे। एक तरफ जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक जिस तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि ये भी है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस दौरान उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 1.10 करोड़ थी और इसमें तकरीबन 84 लाख आबादी हिंदुओं की थी। अब समय करीब 22 से 23 तकरीबन 12 साल से ज़्यादा 13 साल निकल गए हैं और तमाम सारी चीज़ें बदली है, जनसंख्या भी उसमें बदली है। तो चिंता का विषय ये है क्या कि जो अन्य जिनको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, चाहे वो लव जिहाद को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही हो, चाहे लैंड जिहाद को लेकर चिंता की जा रही हो या फिर जूस जिहाद को लेकर चर्चा की जा रही हो, सरकार का इशारा क्या इसी तरफ है क्या? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, लव जिहाद का जहां तक मामला है ये कोई नया नहीं है। माना जाता है कि उत्तरकाशी जो एक रवाई का जो इलाका है वहां से जो हिंदू लड़कियां थी वो
जी मुझे लगता है कि लक्ष्मी प्रसाद जी से जो हमारा संपर्क है वो हम अभी फिलहाल टूट चुका है। इसी सवाल के साथ मैं महेश सैनी जी के पास में आता हूं। हमारे साथ जब ब्रेक से जाने से पहले लक्ष्मी प्रसाद बड़ौनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार से हमारी चर्चा चल रही थी। लक्ष्मी प्रसाद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको बेहतर तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही ठीक है। है, आप अपनी बात अब जारी रख सकते हैं। उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपका हाँ, वर्जन था वो नहीं आ पाया था। आप जारी रख सकते हैं उस बात हाँ को। हाँ हाँ जी हाँ, मुझे मुझे यही लग रहा था। जी तो मेरा ये कहना है और मानना है जी। कि जो लव जिहाद का जो मामला है ये बहुत नया नहीं है यहाँ पे। हम्म यहाँ पे उत्तरकाशी हम्म एक जिला है हम्म जहाँ पे अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं। हम्म कुछ युवक जो है यहाँ पे वहाँ की लड़कियों से पहचान छुपा के बात करते थे और उन्हें अपने मामले में फंसा लेते थे, अपने जाल में फंसा लेते जी। थे और इसके बाद जो है सहारनपुर और अन्य जगह जी वो ले जाते थे उनको और वहाँ शादी कर लेते थे। जी जहाँ तक रुद्रप्रयाग का सवाल है तो ये अभी एक नया मामला प्रकाश में आया है जहाँ एक गांव में वहाँ साफ साफ उन लोगों ने कह दिया है कि हम बाहरी लोगों की यहाँ पे एंट्री नहीं होने देंगे। जी ये बिल्कुल सही भी है। हम्म, पहाड़ी बहुत सरल व्यक्तित्व का आदमी जी। होता है, जी वो बहुत ज्यादा सरल और सहृदय आदमी होता जी। है और ऐसे में उसको वहाँ जो लड़कियां हैं वो सब गांव में ज्यादातर गांव में रहती है तो उनको अपने जाल में क्या फंसाना क्या कोई क्या सर बहुत चिंता का विषय ये भी है कि जिस तरह बिल्कुल साफ आपने जी। जिस तरह से जो चीजें कही कि उत्तराखंड जी, जी, जी। का जिस तरह से आकार प्रकार नेचर, चूंकि पवित्र जी। नगरी है ना, और वहाँ के लोग जिस तरह से हैं और एक धार्मिक जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में वहाँ के लोगों पर रहती हैं और यही कारण रहा है कि सरकार ने इसको ज़्यादा सेंसिटिव माना कि कहीं ना कहीं इस शांति के इस स्थान पर अगर जहर घोलने की कोशिश की गई तो उस पर समय रहते हुए उस पर लगाम लगा दी जाए जिससे कि चीज़ें यहाँ पर बढ़े ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी ये बहुत जरूरी भी है यहाँ के हिसाब से ना, जिस हिसाब से बदलाव हो रहा है जी वो उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि आप इस जो सरकार ने ये एक्शन लिया है ये बहुत जरूरी था। और पलटन बाजार में जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे जी एक युवक ने हिंदू लड़की से छेड़छाड़ की और उसके जी। बाद जो है हिंदू दुकानदार एकत्र हुए और उन्होंने जी। बाजार बंद किया। उसके बाद जो है मुस्लिम लोगों ने भी विरोध किया और उन्होंने चलिए सर, थोड़ा सर समय हाँ। की कमी है, मैं महेश जी से भी कमेंट जी, ले जी, लेता जी। हूँ। महेश जी, हाँ जी। जिस तरह से लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद की बात हो रही है, क्या मैं फिर भी मैं कहूँगा कि उत्तराखंड एक पीस प्लेस है कहीं ना कहीं और रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो लैंड जिहाद की भी बात वहाँ पर आ रही है। क्या ये भी है कि बाहरी लोग जिस तरह से वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के जरिए वो अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश कर रहे हों और यही इनपुट सरकार को मिला हो, फिर इस तरह से एक्शन सरकार का सामने आया? देखिए, मैं आपको फिर राजेश जी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का जो स्पष्ट संदेश है वो स्पष्ट संदेश ये है कि ना ही हम लव जिहाद करने देंगे और ना ही हम लैंड जिहाद करने देंगे और ना ही वो लोग जो यहाँ अपनी पहचान छिपा करके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनको भी यहाँ नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर जितने भी पिछले घटनाक्रम हुए हैं उसी को लेकर के मुख्यमंत्री, शायद मेरा बना मानना है, बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और संगठन को भी अभी इन्होंने यदि मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और वो एक चाहते हैं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में निवास करने वाला व्यक्ति है वो अपनी आइडेंटिटी बताए, अपने व्यापार की स्थिति बताए और अपनी जो लैंड बैंकिंग की बात की गई है, जो ये जो लोग पुराने यहाँ रहने वाले हैं, पूर्व में रहने वाले लोग हैं, जो 85 से पहले रहने वाले लोग हैं, उनको ये अपना वो समझ करके परिवार या रिश्तेदार या कुछ और बना करके उन्हें आगे करके ये जो जमीनें खरीद रहे हैं उन पर उत्तराखंड के वासियों को ध्यान देना होगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये चलिए महेश जी, वक्त की कमी है, मैं एक छोटा सा कमेंट राजेश्वर जी से भी ले लेता हूं। राजेश्वर जी, कुछ अंत में आप एड ऑन करना चाहते हो कोई चीजें जिस तरह से जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं आज? देखिए, दो चीजें हमें समझिए कि हम सब डेमोग्राफिक चेंज में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ
कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कि मान लीजिए कि पहले कुछ लोग स्कैटर्ड थे, तो कई कुछ पर्टिकुलर इलाके में कंसंट्रेट तो नहीं हो रहे। सरकार का लगातार उसके ऊपर भी ध्यान है। जहां कंसंट्रेट होते हैं वहां पर संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। जो सारा वेरिफिकेशन, चाहे लव जिहाद आपने 2018 में भी आया था, उसका 2022 में उसको एक्ट को अमेंड करके मोर स्ट्रिजेंट बनाया। तो देखिए ये देवभूमि है, देवभूमि को आपको कुछ वहां पे गड़बड़ी होती है तो उसका संदेश, उसका मैसेज पूरे इंडिया में जाता है। ये इंडिया में क्या कहिए पूरे इंटरनेशनली जाता है। और कोई गलत मैसेज पूरे इंडिया इंटरनेशनली जाए, उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया। तो क्या राजेश थोड़ी जी चिंता सिर्फ एक वर्ग को लेकर है कि ये होल परिप्रेक्ष्य में है चीजें? ये होल परिप्रेक्ष्य में होती है। वर्ग तो उसमें कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई करके, खास करके विरोधी पार्टियां उसको बोलती हैं कि ये है। उसमें आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े क्लियर कट बोला, उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर उसका नहीं बोला कि अवांछित तत्व जो है हमारे यहाँ ना है। अवांछित तत्व बहुत से, अपराधियों की शरण स्थली न बने, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। उसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, तो और न पर्टिकुलर उसकी बात हो रही है और न किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। एरिया पूरे एक उत्तराखंड की बात हो रही है। और इसका कारण भी है अलर्ट होने का कि इसका मैसेज जो होता है, चूंकि वक्त की कमी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि उत्तराखंड में किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो लव जिहाद के जरिए हो, लैंड जिहाद के जरिए हो या फिर अन्य तमाम सारी चीज़ों के जरिए हो, बख्शा नहीं जाएगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार अलर्ट मोड पे है, खास तौर पर लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर, और यही कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का वो एक्शन सामने आया है और उन्होंने जिस तरह से संदेश दिया है, जिस तरह से एक्शन लिया है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जहर घोलने की कोशिश उत्तराखंड में करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।